क्या आपको पता है ये आवाज किस चीज की है? और क्या आप जानते हो 11 फरवरी 2022 को पैलोमर ऑब्जर्वेटरी कैलिफोर्निया में एक सिग्नल डिटेक्ट हुआ था जिसके वजह से शायद हमारा धरती तबाह हो जाता। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियांशु और आज हम ऐसे ही कुछ अमेजिंग इंसिडेंट्स को बारीकी से जानेंगे जिसने ब्लैक होल्स को देखने का नजरिया ही बदल दिया। सो फ्रेंड्स, ब्लैक होल ये जो टर्म है ना, ये ज्यादा पुराना नहीं है। इसकी खोज साल 1969 में ही हो गई थी अमेरिकन साइंटिस्ट जॉन व्हीलर के द्वारा। और ये वो टाइम था जब लाइट्स के दो थ्योरीज माने जाते थे, एक जो न्यूटन फेवर करते थे द पार्टिकल थ्योरी और दूसरा द वेब थ्योरी। लेकिन आज हम जान चुके हैं कि दोनों ही थ्योरीज सही हैं। हम जान चुके हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स और वेब पार्टिकल डुअलिटी से लाइट को दोनों ही वेब और पार्टिकल से सम्मान दिया जा सकता है। वेब थ्योरी के अंदर ये क्लियर नहीं था कि ग्रेविटी अफेक्ट हो रहा है, लेकिन वहीं पार्टिकल थ्योरी के अंदर ग्रेविटी अफेक्ट हो रहा था। पहले के लोग ये सोचते थे कि लाइट की स्पीड इनफाइनाइट है, जिसके वजह से ग्रेविटी का इफेक्ट लाइट पे नहीं माना जाता था। बट फिर लाइट की फाइनाइट स्पीड के डिस्कवरी के बाद ये माना जाने लगा कि ग्रेविटी का इफेक्ट लाइट पे होता है। इन्हीं सारे असम्पशंस को लेकर जॉन माइकल ने एक पेपर पब्लिश किया 1783 में, द फिलोसॉफिकल ट्रांजैक्शन ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। इसमें उन्होंने कहा कि एक ऐसा स्टार जो सफिशिएंटली मैसिव और कॉम्पैक्ट हो, जिसके पास एक सुपर स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड हो और जिससे कि लाइट भी एस्केप नहीं हो सकता। कोई भी लाइट पार्टिकल सरफेस से एमिट होते ही स्टार के स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा खींच लिया जाए, ये पॉसिबल है। माइकल ने कहा, ऑल्दो हम इन सारे स्टार्स को ऑब्जर्व, डिटेक्ट या देख नहीं पाते क्योंकि इनसे निकली हुई लाइट हम तक पहुंच नहीं सकता, लेकिन ऐसे स्टार्स ब्रह्मांड में लार्ज नंबर में फैले हुए हैं और इन्हीं सारे स्टार्स को आज हमने ब्लैक होल का नाम दिया है, जिनकी ग्रेविटेशन ही शायद हर मैटर को गैलेक्सी में बांधे रख रहा है, जिसे हम महसूस कर सकते हैं। और उस दिन से लेकर आज तक हमने ब्लैक होल के बारे में काफी कुछ खोज निकाला है, यहाँ तक कि ब्लैक होल का एक्चुअल फोटो भी जॉन माइकल के पेपर के पब्लिश के ठीक 132 साल बाद यानी कि 1915 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी में एक खुफिया भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि जिस तरह से मैं ब्रह्मांड को अपनी थ्योरी के जरिए समझ रहा हूँ, अंतरिक्ष में ऐसे इलाकों का होना जिसकी ग्रेविटी किसी भी और चीज से ज्यादा हो बिल्कुल संभव है। बट फ्रेंड्स, सवाल ये था कि हम इसे प्रूफ कैसे करें। सो इसे प्रूफ करने के लिए दुनिया भर के करीब 200 जीनियस रिसर्चर्स सालों से लगे हुए थे। आधुनिक सुपर कंप्यूटर्स, ह्यूज डेटा और दुनिया भर में रखे 8 अलग अलग जगह पर जायंट टेलीस्कोप्स के जरिए, जिसका नाम था द इवेंट होराइजन टेलीस्कोप्स, जिसके मदद से 10 अप्रैल 2019 का दिन स्पेस के इतिहास में अमर हो पाया था। इस दिन को पहली बार हम इंसानों ने एक सुपरमैसिव ब्लैक होल के परछाई का एक्चुअल फोटो निकाला था, जो हमेशा के लिए अमर हो गया है। यह सुपरमैसिव ब्लैक होल वर्गो कॉन्स्टेलेशन में पाया गया था और इसकी दूरी पृथ्वी से 55 मिलियन लाइट ईयर्स है, जिसका मास सूरज से 6.5 बिलियन ज्यादा है। अब फ्रेंड्स, उसके ठीक 2 साल बाद यानी कि 11 फरवरी 2022 कैलिफोर्निया के पैलोमर ऑब्जर्वेटरी में एक सिग्नल रिसीव होता है। यह सिग्नल इतना ब्राइट था कि जैसे कोई बाइक का फ्रंट लाइट फ्लैश हो रहा हो। और फिर क्या था, सभी एस्ट्रोनॉमिकल साइंस कम्युनिटी में अफरा तफरी मच गई और सभी ने अपने सारे एडवांस इंस्ट्रूमेंट को इसके तरफ मोड़ दिया। दुनिया के बेस्ट टेलीस्कोप से इस सिग्नल की फोटो ली गई और मल्टीपल लाइट्स के स्पेक्ट्रम से इस सिग्नल के वेवलेंथ को रिकॉर्ड किया गया और फाइनली रिजल्ट में ये पता चला कि ये कोई आम सिग्नल नहीं था, बल्कि ये एक सुपरमैसिव ब्लैक होल का जेट था जो सीधे हमारे तरफ पॉइंट कर रहा है और उसमें इतनी ज्यादा एनर्जी है कि वो कई सारे अर्थ जैसे प्लैनेट्स को तक तबाह कर सकता है। अब इसके बाद साइंटिस्टों के मन में एक डर सा बैठ गया है, क्योंकि ऐसा एक बार हो भी चुका है। ऐसा ही एक सुपरमैसिव ब्लैक होल ने अपने इर्द गिर्द चक्कर काट रहे अपने ही कंपेनियन गैलेक्सी के प्लैनेट्स को अपने जेट से डिस्ट्रॉय कर दिया था। दरअसल 2006 में नासा के एस्ट्रोनॉमर्स स्पेस को यूं ही एक्सप्लोर कर रहे थे। तब उन्होंने ये देखा कि 3C321 जो कि गैलेक्सी का एक सिस्टम है, उसमें से कोई पावरफुल चीज बाहर आ रही थी। डीपली स्टडी करने के बाद ये पता चला कि गैलेक्सी सिस्टम के बड़े गैलेक्सी से एक पावरफुल जेट बाहर निकलकर अपने इर्द गिर्द घूम रहे सभी छोटे गैलेक्सीज को तबाह कर रहा था। उस जेट से निकलने वाले गामा रेडिएशन इतने पावरफुल थे कि वो गैलेक्सी के उस पार्ट में प्रेजेंट सभी प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर को तबाह कर दे रहे थे और साथ ही में स्टार्स के फॉर्मेशन और बाकी सारे कॉस्मिक इवेंट्स को भी स्लो डाउन कर दे रहे थे। और इसीलिए इस बड़ी गैलेक्सी को साइंटिस्ट द डेथ स्टार गैलेक्सी कहते हैं। लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स को जो रिसेंटली ब्लैक होल जेट मिला है ना, उससे निकलने वाले एनर्जी डेथ स्टार गैलेक्सी में हुए गामा रे बर्स्ट से भी 100 गुना ज्यादा है।
और अगर ये पृथ्वी से टकराया तो पृथ्वी का नामो निशान नहीं बचेगा, क्योंकि इसकी टेम्परेचर 30,000 डिग्री सेल्सियस होगी और ये टेम्परेचर लगभग हमारे सूरज से ऑलमोस्ट 6 गुना ज्यादा है। और इसी की वजह से साइंटिस्टों ने इसे टाइडल डिसरप्शन इवेंट यानी TDE का दर्जा दे दिया है। और ये TDE आज तक का मिला सबसे बड़ा टाइडल डिसरप्शन इवेंट है। बड़ा इसीलिए क्योंकि इनसे निकली हुई रेज अगर गलती से भी अर्थ से टकराता है तो मैस एक्सटिंक्शन तो तय है। दरअसल जब भी कोई स्टार ब्लैक होल के नजदीक जाएगा तो क्या होता है, वेरी ऑब्वियस आंसर, वो ब्लैक होल स्टार को निगल जाता है, जिसे हम स्पैगेटिफिकेशन भी कहते हैं। और जब ब्लैक होल हद से ज्यादा चीजें निगलते हैं तब वो चीजें हाई एनर्जी जेट्स के रूप में बाहर फेंकी जाती है और इसी फिनोमिना को टाइडल डिसरप्शन इवेंट कहते हैं। अब पहले तो रिसर्चर्स इस जेट को नॉर्मल TDE मान रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने लाइट सिग्नल को न्यूट्रॉन स्टार इंटीरियर कंपोजिशन एक्सप्लोरर से एक्सरे वेवलेंथ पर ऑब्जर्व किया। तब इन्हें ये पता चला कि शुरुआत में लगने वाले इस नॉर्मल TDE की इंटेंसिटी 1000 ट्रिलियन सोलर मासेस जितनी है और इतनी ज्यादा TDE किसी हाइपर एक्टिव सुपरमैसिव ब्लैक होल की वजह से ही हो सकता है। एक ऐसा ब्लैक होल जो हर साल सन के हाफ जितनी मैस को इजीली गटक लेता हो। अब इन TDEs की खासियत ये है कि इसे स्टडी करने के बाद एस्ट्रोनॉमर्स को इनके बिहेवियर्स को स्टडी करने में मदद मिलती है। और यहाँ इस मैसिव TDE से साइंटिस्टों ने ये पता लगाया कि ब्लैक होल से प्रोड्यूस हुए जेट 90 डिग्री से फ्लिप हो गया है। और इसके साथ साइंटिस्टों का ये मानना है कि इस सुपरमैसिव ब्लैक होल ने अपने चारों तरफ के चीजों को बस निगलकर इतना मास गेन कर लिया है जिसके नतीजे में खुद ही की ग्रेविटी के चलते रीओरिएंट हो गया है। एग्जाम्पल के लिए आप शीशों को ही ले लो, अगर एक साइड पर कोई भारी वजन रखो और दूसरी साइड खाली हो तो खुद ही एक तरफ टिल्ट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही कुछ इस ब्लैक होल के साथ भी हुआ है, जिस वजह से उससे निकलने वाला जेट अब अर्थ की ओर पॉइंटेड हो गया है। दूसरा कारण साइंटिस्टों के हिसाब से ये है कि दो सुपरमैसिव ब्लैक होल के कोलिजन के वजह से भी जेट फ्लिप हो सकता है, जस्ट लाइक अर्थ। क्योंकि जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस के अनुसार जब 4.5 बिलियन साल पहले एक मार्स जितना बड़ा प्लेनेट थिया अर्थ से टकराया था तब हमारे पृथ्वी का एक्सिस थोड़ा सा टिल्ट हो गया था और वो एक्सियल टिल्ट आज भी पृथ्वी अनुभव करती है। तो शायद इस ब्लैक होल के फ्लिप होने के पीछे की वजह भी कोलिजन हो सकती है। अब इसके पीछे की एग्जैक्ट रीजन क्या है उस पर साइंटिस्ट अभी भी रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अब तक साइंटिस्टों को जितनी इंफॉर्मेशन मिली है उसे मद्देनजर रखते हुए 30 नवंबर 2022 को रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी को मजबूरन इस गैलेक्सी का डेफिनेशन ही बदल देना पड़ा। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं सुपरमैसिव ब्लैक होल सारी गैलेक्सीज के सेंटर में होते हैं। ये सुपरमैसिव ब्लैक होल्स ही हमारे गैलेक्सीज को चला रहे हैं और ये सुपरमैसिव ब्लैक होल इस गैलेक्सी का सेंटर पॉइंट है। अब नॉर्मली ये गैलेक्सीज के जेट्स हमसे पैरेलल होते हैं, बट ये ब्लैक होल का जेट हमसे पैरेलल होने के बजाय परपेंडिकुलर है टुवर्ड्स अस। अब ये अर्थ के लिए एक थ्रेट हो सकता है, क्योंकि अगर ये टकराया तो सबसे पहले अर्थ की ऑर्बिटिंग पैथ को इफेक्ट करेगा, जिससे अर्थ को सडनली दो कैटास्ट्रोफिक इवेंट का सामना करना पड़ेगा। पहला, अगर अर्थ सन के करीब हो गया तो ज्यादा हीट के वजह से सब कुछ डेजर्ट में बदल जाएगा, और अगर अर्थ सन से दूर हो गया तब एटमॉस्फेयर अनबिलीवेबली ठंडा हो जाएगा एंड इन दैट केस अर्थ में फ्रीज टू डेथ। अब सबसे वर्स्ट केस होगा कि जैसे ही ये एनर्जीज पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को चीरते हुए अंदर आएगी, पृथ्वी का एटमॉस्फेयर तबाह हो जाएगा बिकॉज ऑफ देयर हार्मफुल रेडिएशन। उसके बाद सन से आ रही हार्मफुल रेडिएशन और ये रेडिएशन मिलकर सब कुछ जला के राख कर देंगे और हमारी फलती फूलती पृथ्वी फिर से एक बार आग के गोले में बदल जाएगा। बट क्या सच में ऐसा होगा? सो फ्रेंड्स, साइंटिस्टों ने यह कंफर्म किया है कि ऐसा होने के चांसेस लगभग ना के बराबर हैं। कारण सो ये जो ब्लैक होल जेट फटने वाला है ना, ये पृथ्वी से 657 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। यानी भले ही वो जेट काफी एनर्जेटिक और डेंजरस हो और हमारी तरफ पॉइंट कर रहा हो, बट पृथ्वी तक पहुंचते पहुंचते वो काफी वीक हो जाएगा। उसकी इंटेंसिटी इतनी वीक हो जाएगी कि अर्थ पे उसका कुछ भी असर नहीं दिखने वाला है। अब साइंटिस्टों ने आखिर इतनी गारंटी के साथ कैसे ये कंफर्म कर दिया? थ्रू रेड शिफ्ट। सो असल में ना ये सिग्नल्स अपनी 1.193 रेड शिफ्ट के कारण रिसर्चर्स के नजरों के सामने आया था। अब ये रेड शिफ्ट कैलकुलेट होती है स्पेक्ट्रम में रेड वेवलेंथ की तरफ होने वाले डिस्प्लेसमेंट से। जितनी बड़ी रेड शिफ्ट वैल्यू उतना दूर उस लाइट का सिग्नल का सोर्स यानी ऑब्जेक्ट। इन रेड शिफ्ट और वेवलेंथ में होने वाले बदलावों को सबसे पहले कैप्चर किया था ज़्विगी ट्रांजिएंट फैसिलिटी ने। अब ये बेसिकली एक हाइपर सेंसिटिव कैमरा है जो विजिबल और इंफ्रारेड वेवलेंथ में होने वाले चेंजेस को ऑब्जर्व करके उन्हें रेड शिफ्ट के टर्म में एक्सप्रेस करता है। इस केस में भी ZTF ने स्पेक्ट्रल लाइंस को सटीक तरीके से रिकॉर्ड किया। फिर आगे जाकर उन रिकॉर्ड
रिकॉर्डेड लाइंस में साइंटिस्टों ने ये पाया कि स्पेक्ट्रम के ऑब्जर्व्ड लाइंस काफी ज्यादा रेड कलर प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इस बेसिस पर उन्होंने पृथ्वी से इस जेट सोर्स का डिस्टेंस कैलकुलेट किया, विच केम आउट टू बी 657 मिलियन लाइट ईयर्स। इतने डिस्टेंस में 6500 मिल्की वेज आसानी से समा जाएंगे। सो फ्रेंड्स, डरने की बात नहीं है, ये बहुत ही दूर है। अब फ्रेंड्स, इस घटना की डिस्कवरी के ठीक 6 महीने बाद यानी कि 22 अगस्त 2022 को नासा ने एक ट्वीट किया कि फाइनली उन्होंने एक ब्लैक होल के एक्चुअल साउंड को कैप्चर कर लिया है, और ये है वो साउंड। और इसका नाम दिया गया है ब्लैक होल रिमिक्स। लेकिन शायद आप ये सोच रहे हो कि ये कैप्चर कैसे कर पाए। आई मीन, स्पेस एक वैक्यूम है, राइट? एंड एज वी ऑल नो, ब्लैक होल तो लाइट को भी एस्केप नहीं होने देता। तो फिर आखिर इतने टफ से काम को नासा कैसे पॉसिबल कर पाया? सो फ्रेंड्स, ये बात है ईयर 2003 की। नासा के रिसर्चर्स चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी के मदद से यूनिवर्स को चारों दिशाओं में स्कैन कर रहे थे। इस स्कैनिंग के दौरान ही उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हमारे नजदीकी पर्सियस गैलेक्सी के क्लस्टर्स, उसमें से भारी मात्रा में प्रेशर वेव्स उससे बाहर निकल रही थी। और ये हमें पता है कि प्रेशर वेव्स आर नथिंग बट साउंड, और ये हम पढ़ चुके हैं कि साउंड को कोई मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, जो कि अर्थ पे एटमॉस्फेयर है। जब कोई भी चीज साउंड पैदा करती है तो वो वाइब्रेट होती है, जिसके वजह से आसपास के पार्टिकल्स भी वाइब्रेट होने लगती है, और इससे बेसिकली एक चेन रिएक्शन प्रोड्यूस होता है, जिससे हाई और लो पार्टिकल डेंसिटी रीजन्स फॉर्म हो जाते हैं, जिसे ही तो हम बेसिकली प्रेशर वेव्स कहते हैं। और साइंटिस्टों ने गैलेक्सी क्लस्टर वेव से यही अनुमान लगाया कि शायद ये पूरा गैलेक्सी क्लस्टर साउंड से ही एसोसिएटेड है, यानी कि यहाँ पे साउंड वेव्स पूरे गैलेक्सी क्लस्टर्स में ट्रेवल करते हैं। और फिर जब गौर से इसकी स्टडी की गई तो ये बात सामने निकल कर आई कि गैलेक्सी में मौजूद गैसेस पर जो प्रेशर वेव्स जनरेट करते हैं वो कुछ और नहीं बल्कि एक ब्लैक होल होते हैं। ब्लैक होल से निकल रही प्रेशर वेव्स इतनी हाई होती है कि क्लस्टर से निकल रहे हॉट गैसेस पर रिपल्स जनरेट कर देती है, और इन्हीं रिपल्स को नासा ने 22 अगस्त 2022 को डिटेक्ट किया और दुनिया के सामने एक ब्लैक होल की आवाज को पेश किया। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करना, और अगर वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो ब्रूस वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब, साथ साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन जरूर कर लेना, ताकि आने वाली कोई भी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।